हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। एक यहाँ पर ऐसा शेयर है जो आपको 100 के नीचे देखने को मिल रहा है और ये बहुत जल्द आपको 100 के ऊपर भी जाते हुए दिखाई दे जाएगा। साथ साथ यहाँ पर एक और शेयर है जो यहाँ पे टाटा पावर है। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले यहाँ पे हम लोग कौन से स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो यहाँ पे 100 के नीचे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इसका बेसिक फंडामेंटल आप लोग एक बार देख लो। देखो यहाँ पर जो है FIS जो है यहाँ पे स्टिक को लगातार गेन करते हुए दिखाई दे रही है और साथ साथ जो यहाँ पे जो डोमेस्टिक का जो पैटर्न है वो यहाँ पर कुछ क्वार्टर से गेन या फिर कुछ क्वार्टर से फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर भाई फॉरेन वाले लगातार पैसा डालते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पर आपको देख सकते हैं। खास बात क्या है ना, इस कंपनी का जो यहाँ पर इसका पेग रेशियो वो यहाँ पर एक अट्रैक्टिव जो है रेट पे देखने को मिल रहा है। 0.85 का यहाँ पे पेग रेशियो, मतलब कि यहाँ पर जो इसका प्राइस है वो यहाँ पर अभी ट्रेड हो रहा है अंडर वैल्यू। और इस स्टॉक के बारे में आप लोगों को जरूर से फोकस करना चाहिए। मैंने 2 वीक पहले भी मैंने जो 1.5 वीक पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया था। उस समय इसका जो प्राइस चल रहा था उससे अभी भी यहाँ पर ये आपको ऑलमोस्ट जो है 15 से 20% तक का यहाँ पे रिटर्न शेयर कर मात्र 1.5 हफ्ता के अंदर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा जो जरूर से स्टॉक को जो स्टडी करो, जिससे आपको शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा पैसा बनते हुए दिखाई दे। अब ये यहाँ पे कौन सी कंपनी है, तो इस कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। देखो फिलहाल अभी बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं यहाँ पे बाई करूँ, क्यों? क्योंकि स्टॉक जो यहाँ पर 100 से यहाँ पर नीचे आकर आपको ऑलमोस्ट 70 तक आते हुए दिखाई दिया। लेकिन फिलहाल अभी आप देखोगे तो कुछ दिनों से यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। 5 दिन के अंदर में यदि आप चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 6% तक का ये जो है गेन दिखा चुका है। और जब एक मंथ का देखोगे तो 7.5% का। तो यहाँ पर जो पूरा ही मोमेंटम जो है चेंज हो चुका है। साथ साथ देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेज एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पे लगातार अपना टारगेट शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि जब देखोगे तो यहाँ पे जेफरी से जो टारगेट है वो यहाँ पे फिर से आपको 100 का देखने को मिल रहा है। साथ साथ देखोगे कुछ और भी यहाँ पर एक्सपर्ट जो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग पर्पज से शेयर करते हैं, उनका भी जो टारगेट है वो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जो है अच्छा खासा लेवल है। ठीक है, यहाँ पे आपको 90 तक का जो लेवल है जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो। यहाँ पे 90 से लेकर आपको 92 का रेंज है। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिंग पर्पज है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग और साथ साथ हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मुनाफा अभी भी बनते हुए दिखाई दे सकता है। कंपनी का जो भी ग्रोथ है वो यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर NPA वो यहाँ पर सही होते हुए दिखाई दे रहा है ईयर ईयर के मुकाबले से। हाँ देखो, बैंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है NPA, और यदि आपको इसके बारे अभी तक जानकारी नहीं है तो आप लोग जरूर हमारे शॉर्ट्स के माध्यम से जो है जान सकते हो। तो इसलिए यार एक बार टाइम निकाल के शॉर्ट्स भी चेकआउट कर लो। मैंने बैंकिंग जो है स्टॉक के बारे में 3 आपको फंडामेंटल टर्म के बारे में बताया हुआ है, कासा, ठीक है, CAR और साथ यहाँ पे NPA। ये जरूर से इन 3-4 टर्म को यदि आप देख लेते हो ना तो आपको बहुत कुछ जो है जानने को मिल जाएगा। और एक और टर्म इसमें LCR। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 जो है टर्म के बारे में बताया हुआ है। और आज ऐसे मार्केट बंद है तो फिर इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है। बाकी यहाँ पर इसके बारे में जरूर से स्टडी करना, फोकस करना। मैं यहाँ पे अभी भी यही बोलूँगा कि डिस्काउंट रेट में, और यदि फिर से आपको मौका मिल जाता है आपको, ठीक है, 3-4 बजे ये स्टॉक गिर जाता है तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना चाहिए यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए या फिर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हो तो। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है टाटा पावर। देखो टाटा पावर में जो स्टॉक का जो यहाँ पे मोमेंटम है वो यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बार बार आपके साथ शेयर किया है जो इसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू वो मैंने आपको 215 के लेवल से, साथ साथ मैंने आपको 340-45 के रेंज भाई मैंने शेयर किया। फिर मैंने आपके साथ 380 के लेवल से भाई मैंने शेयर किया कि देखो यार यहाँ से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट होते हुए दिखाई दे सकता है। और यदि आप 380 भी आपने बाई किया होता तो यहाँ पर भी आपको जो है 10% से ज़्यादा का रिटर्न अभी शेयर होते हुए दिखाई देता। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट का ये भी बोलना है कि जो स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई दे सकता है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये करेक्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। अब देखो यदि यहाँ पे ऐसा यदि आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगा यदि करेक्ट होने का मौका मिल जाता है ना तो ये एक बिग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगा। लेकिन देखो यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले कुछ इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ये पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। हम लोग पावर सेक्टर में इतना
ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो है ये एक ग्रोथेबल सेक्टर बनते हुए दिखाई दे सकता है, इसलिए हम लोग पावर और साथ हम लोग यहाँ पे टाटा मोटर को फोकस करें, क्योंकि टाटा मोटर फोकस कर रहे हैं यहाँ पे आपको ईवी में, ठीक है। तो देखो ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग फोकस करें, लेकिन इसके बारे में ये भी जानना जरूरी है कि देखो पावर सेक्टर जो है ना, पावर सेक्टर का पूरा ही यहाँ पे आपको जिसका पावर चलता है वो यहाँ पे होती है सरकार। इसलिए जब यहाँ पे हम लोग आपको टाटा पावर जब देखते हैं इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मालूम चलता है कि देखो यार पहले भी यहाँ पर आपको 2013 में भी जो सेल्स था वो यहाँ पे 33,000 करोड़ का था, लेकिन अभी भी देखोगे ना तो क्या यहाँ पर आपको मार्च 2020 तक आपको 33,000 करोड़, या फिर अब ये भी देख लो कि मार्च क्या है 2021 तक यहाँ पे ये नंबर को ये क्रॉस करते हुए दिखाई दिया, तो ऐसा नहीं हुआ ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा कि पावर सरकार का यहाँ पर चलता है, लेकिन अभी कुछ क्वार्टर से अभी कुछ ईयर से देखोगे तो यहाँ पर लगातार गेन करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच रही है, और कहीं ना कहीं पोटेंशियल जो मुझे यहाँ पर आपको नज़र आता है वो यहाँ पर 500 रुपये का है। जब इसका रेंज आपको 345 चला था, मैंने बोला था कि देखो ये जल्द ही 400 का भी टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे जाएगा, और अब मैं यहाँ पे ये भी बोल रहा हूँ कि बहुत जल्द यहाँ पे 500 का भी टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी शेयर को यहाँ पे मत बेचना, आप ज़रूर से यहाँ पर होल्ड करके चलो। यदि पर्पज़ थोड़ा सा आपका लॉन्ग टर्म के लिए है तो कम से कम यदि 1 साल के लिए भी है ना, तो यदि आप यहाँ पे होल्ड करते हो तो 500 क्या इससे प्लस भी ये जाते हुए जो दिखाई दे सकता है। तो इसलिए ज़रूर से आपको यहाँ पे सब्र रखना है। बाकी उसके बाद जो भी डाउट बचे वो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछना। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका शेयरिंग पैटर्न, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक एक फ्लैट है, देखो यहाँ पर FIS का स्टेक, तो यहाँ पर भी आपको एक फ्लक्चुएट नंबर देखने को मिले, एक फ्लैट नंबर ही है 10% का, लेकिन जो यहाँ पर डोमेस्टिक वाले वो यहाँ पे स्टेक को लगातार गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक स्टेक है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पर ऐसा मेरा मानना है कि देखो पब्लिक जो स्टेक है जितना कम होगा ना उतना अच्छा है, ठीक है। इस बात को आप लोग सही से जान लो। मैं ये नहीं चाहता कि कंपनी का जो सबसे जो स्टेक है वो यहाँ पे प्रमोटर के पास हो, जो मैं चाहता हूं कि हाँ भाई प्रमोटर के पास भी स्टेक रहे, लेकिन पब्लिक के पास सबसे कम स्टेक होना चाहिए बाकी मुकाबले, ठीक है। और ऐसा यदि नहीं होता है ना, तो कहीं ना कहीं जब कुछ भी कोई भी कंपनी खराबी होती है तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको सेल जब स्टार्ट हो जाता है तो फिर पब्लिक यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर देती है, और जो यहाँ पर स्टेक है वो यहाँ पे पूरा चेंज हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी हम लोग को ये मालूम चल जाता है कि कंपनी कैसी है और क्या हम लोग को यहाँ पे कोई डिसीजन जो है बनाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो डिसीजन है वो पूरा ये बोल रहा है कि भाई बनाकर चलो, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम चेंज होने वाला है और स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पे और ऊंचा जाने वाला है। तो ऐसे भी हम लोग देख करके पता लगा सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।